बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड और मैं आयशा सुहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सी जो है वो हार्ट शेप के स्नैक्स बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बहुत ही इजी तरीके से जो है वो मैंने आपको ये रेसिपी समझाने की कोशिश की है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल के अंदर 1.5 कप मैदा ले लिया है और उसके अंदर से जो है वो 2 चम्मच जो है वो हम मैदा अलग से निकाल लेंगे और बाकी के मैदे के अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा आधा चम्मच, कलौंजी 1 चुटकी, 1/4 टीस्पून नमक और साथ ही इसके ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब घी। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं जी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से जो है वो पहले अपने हाथ से मिक्स करना है। अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया। जब ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है ताकि इसकी जो है वो हमें एक हार्ड सी डो चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको गूंद लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पहले डो तैयार करनी है हमने। डो जो बनाना है वो बहुत ही एक आर्ट होती है। जितनी अच्छी जो है वो हम डो बनाएंगे उतनी ही अच्छे जो हैं वो हमारे स्नैक्स वगैरह बनते हैं। तो डो जो है वो आपने अच्छे से गूंद कर तैयार करनी है जी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ की मदद से जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से जो है वो इसे अच्छे से गूंद लेना है जी। तो ये देखें बहुत प्यारी सी डो जो है वो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से अब हम इसको सेट होने के लिए जो है वो 20 मिनट के लिए रख देंगे और ऊपर से जो है वो ढक देंगे ताकि इसके ऊपर सिकरी वगैरह ना बन जाए। तो तब तक हम अपनी डो तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक अदद बाउल के अंदर जो है वो उबले हुए आलूओं का पेस्ट ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे एक अदद बारीक कटी हुई प्याज मैंने चॉप कर ली थी। साथ ही उसके ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। साथ ही इसके जो है वो कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 चम्मच हल्दी पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसी चम्मच की मदद से जो है ये अच्छे से जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को इस मसाले के अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स करके बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी जो है वो हमने एक स्टफिंग तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो जैसे मैं पहले एक मेथड बताती हूँ स्टफिंग को पकाने का, आप उस तरीके से पका कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो जब हम थोड़ी बहुत भी गर्म रह जाएगी तो वो जब हम अपनी डो के अंदर रखेंगे तो वो डो जो है वो हमारी ढीली हो जाएगी और स्नैक्स हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए जो है वो मैं इसके अंदर इस तरह से डो बनाकर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सबसे बेटर तरीका है जी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये स्टफिंग हमारी तैयार है। तो देखते हैं डो को 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से डो भी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। डो को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। बोर्ड के ऊपर जो है वो मैंने इसे मैदा डस्ट करके रख दिया और इसे रोलिंग पिन की मदद से जो है वो अच्छे से बेल कर एक बड़ी सी रोटी जो है वो इसकी तैयार कर लेनी है। इतना सिंपल मेथड और इतनी सिंपल रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज के बाद तो आप ये स्नैक्स जो हैं वो ज़रूर बनाकर ट्राई किया करें। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल और कम खर्च रेसिपीज़ होती हैं, आप इसीलिए घर में बना सकते हैं। रोटी मैंने बेली और इसके ऊपर जो है वो हम तैयारशुदा स्टफिंग डाल देंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से और इसी चम्मच की मदद से जो है वो हम प्रेस कर देंगे सारी रोटी के ऊपर जो है सारे जो हमने डो बेल ली थी उसके ऊपर जो है वो एक अलग से जो है वो इसकी स्टफिंग की लेयर जो है हम इसके ऊपर बना देंगे। ये देखें मैंने लेयर बना लिया है और चम्मच के बैक साइड पे थोड़ा सा घी लगा के जो है वो अच्छे से इसको प्रेस करते जाना है ताकि ये इक्वल हो जाए। सेम इसी तरीके से जो है वो आपने अगर आपको लगे कि ऑयल कम पड़ गया है तो फिर आप दोबारा से ऑयल लगाकर जो है वो इसी चम्मच की मदद से इसकी बैक साइड से जो है वो इक्वल कर लें सारी डो को जी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टफिंग इक्वल हो चुकी है और बारी है इसके स्नैक्स बनाने की। स्नैक्स बनाने के लिए एक साइड से जो है वो मैंने ये रोटी को पकड़ा है और इसे रोल करते जाना है। दरमियान में लाकर इसको छोड़ देना है और नेक्स्ट स्टेप दूसरी साइड से पकड़कर इसी तरह से जो है वो हमने रोल बना के ले आना है। साथ साथ हाथों से थोड़ा सा ठीक करते जाएं। ये देखें इसके ऊपर रख कर ये देखें हाथों की मदद से थोड़ा सा जो है वो इसको इक्वल कर लें।
ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से थोड़ा सा मैंने प्रेस कर लिया इसको, तो ये देखिए साइडों से जो है वो हम आधे आधे इंच की जो है वो अलग से निकाल दिया है, ताकि इससे जो है वो स्नैक्स जो सही नहीं थे बनने। तो ये देखें दरमियान में से हम अब कट करेंगे तकरीबन आधे आधे इंच का या एक एक इंच का पीस रख के। 1 इंच जो है वो परफेक्ट है, ये इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए डो की सारी मैंने कटिंग कर ली है। बहुत ही इजी है, एक पीस उठाएं, हाथ के ऊपर रखें या बोर्ड के ऊपर रखकर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको प्यारी सी हार्ट की शेप दे लें। बहुत ही इजीली ये खुल जाएगा। जो हमने डो के अंदर घी डाला था उसकी मदद से जो है ये डो आपस में चिपकेगी नहीं, और ये देखें बहुत ही ईजीली जो है वो हार्ट शेप तैयार होगी। इसी तरह से जो है वो मैंने एक दूसरा पीस उठाया। ये देखें आप हाथ के ऊपर रख के भी कर सकते हैं या बोर्ड के ऊपर रख के, जैसे आपको ईजी लगे। थोड़ी सी जो है वो इसकी शेप जो है वो सेट करनी है बस आपने। तो इसी तरीके से जो है वो हमने सारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो देखो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जो है इनकी हार्ट शेप आ चुकी है। तो बारी है इनको फ्राई करने के। इससे पहले आपको मेन स्टेप बताती चलूँ, जो मैंने 3 चम्मच मैदा अलग से 2 चम्मच निकाला था, उसके अंदर जो है वो पानी डाल के आपने ढीला सा जो है वो इसका लिक्विड तैयार कर लेना है। ये लिक्विड जो है वो हम अच्छे तरीके से जो तैयार करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स बाकी ना रहे, कोई गुठली बाकी ना रहे, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह का हमें लिक्विड चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। एक स्नैक उठाएंगे, इसके अंदर डिप करेंगे और फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम आंच पर, ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। तो ये देखें इस तरह से डिप करके जो है वो स्नैक्स अंदर डालते जाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी जो है वो रेसिपी है। आप बारिश में इंजॉय कर सकते हैं, मेहमान आ रहे हों तो तब भी इन्हें बनाकर जो है वो उनके सामने पेश करें, वो देखकर इनक्रेडिबल इनकी शेप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही इजीली जो है वो हमने हार्ट शेप के स्नैक्स जो हैं ये फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। एक साइड पे इनका बहुत प्यारा माशाल्लाह कलर आ चुका था, तो मैंने इनकी साइड जो है वो तब्दील कर दिया। आपने इन्हें मीडियम फ्लेम पर जो है वो फ्राई करना है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जो है वो हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया अच्छे तरीके से। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है आज की जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह की हमारी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल AS टेस्टी फूड्स जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको ये तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितने मज़ेदार और कितने क्रिस्पी जो हैं वो अंदर से हैं। ये देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी लग रहे हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।